पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। तक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। बाकी डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी निगाह था जिसका इंतज़ार वो शाहकार पहुंच गया। और वो जो शाहकार जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो डॉक्टर जयशंकर थे, वो पहुंच गए हैं। तो कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिनका था वही सबसे देर से पहुंचे। तो वो जो है, अब इसका मतलब है कि उस डिनर में जाएंगे। तो फिर ये जो है ये एक बड़ा इवेंट अब बन गया। अगर इंडिया इस डिनर में शामिल ना होता, जो कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दे रहे हैं, तो वो शोभा आधी रह जाती। यानी क्योंकि देखें ना, सबकी नज़रें होती है, अच्छा जी भारतीय मेहमान आए हैं कि नहीं आए। तो वो कहते हैं भारतीय मेहमान तो आए हैं, लेकिन उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो नहीं आए जी। मोदी साहब भी नहीं आए और जयशंकर साहब भी नहीं आए। वो जयशंकर साहब कल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो डिनर का वो था ना, वो थोड़ा ज़रा वो हो जाता है। लेकिन अब सही हो गया और खुश होना चाहिए पाकिस्तानी को। पाए वो आ गए, शुक्रिया अदा करो तुसी। लेकिन क्या है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है जब वो इंडियन सहाफ़ी बरका दत्त को मिले, और उस पे उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को आना चाहिए था। बट क्वेश्चन ये है कि आप क्यों इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए था। ठीक है, मोटी-मोटी अच्छा लगता है कभी-कभी ये कह देना कि उनको आ जाना चाहिए था। जब वो नहीं आए, तो नहीं आए। आप कहें यार नहीं आया कोई गल नहीं, ठीक है अगली बारी आ जाए, ये केड़ी गल है। देखिए, नवाज शरीफ इज़ अ लीडर, जैसा-तैसा जो भी है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मोदी साहब क्यों नहीं आए। मोदी साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का नहीं पता कि जयशंकर ही हमेशा एससीओ में जा रहे हैं कुछ अरसे से। अस्ताना में भी गए थे, एससीओ उन्होंने वर्चुअल कर दी। पाकिस्तान क्यों आएंगे? हम हमेशा, हमारी लीडरशिप जो है ना, छोटी और हल्की स्टेटमेंट दे देती है। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जयशंकर जो है ना पाकिस्तान को फिर ब्लेम करेंगे, और वो जो अपना नैरेटिव है, मंत्रा है पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, उसको दोबारा रिपीट करेंगे। भाई क्वेश्चन ये है कि ये बात करने की आपको क्या ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जयशंकर साहब पहुंच गए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो पाकिस्तान का अब्बू आ रहा था, तो अब्बू के लिए तो ग्रैंड वेलकम होना ही चाहिए। और जयशंकर साहब की एक बात बहुत ही मीडिया में अभी चल रही है कि जयशंकर साहब ने वहाँ के एक वायु सेना के गार्ड थे, उनको हाथ मिलाया उनसे। तो कितना यार, मतलब एक सिंपल बंदा है। ये बात बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की प्रिंस मीडिया पे चल रही है। और अब पाकिस्तानियों का जो होता है ना, वो मन में लड्डू फूट रहा है कि यार अब जयशंकर साहब पाकिस्तान आ ही गए हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। वो तभी हम देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जयशंकर साहब ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं यहाँ पे किसी से लीडर से मिलने नहीं आया हूँ, ओनली फॉर एससीओ मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। बात उन्होंने अच्छी की है बिलावल ने कि भारत को गौर करना चाहिए कि दोनों मुल्क किस तरह बातचीत कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ अ मैसेज जो है वो किया। लेकिन जब जयशंकर आए तो उनको पाकिस्तान से एक यंग बच्चे और बच्ची ने उनको वेलकम किया, फूलों के गुलदस्ते दिए। जयशंकर साहब का मूड बड़ा लाइट था, उन्होंने कोई हॉस्टिलिटी शो नहीं की। जो बार बार अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जिस लड़के ने, अदील खोकर ने उनको वेलकम किया, और दूसरे इमरान साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब होते हैं तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर कि जयशंकर साहब को खास अहमियत पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है, उनके विजिट को खास अहमियत दी जा रही है। जयशंकर साहब ने फैसला किया और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम फॉरेन मिनिस्टर को भेजेंगे। तो पाकिस्तान ने किसी मिनिस्टर लेवल के बंदे को नहीं भेजा उनको,
डायरेक्टर लेवल के बंदे को कहा आप रिसीव करें। बाकी मुल्कों के वजीर आजम आए हैं तो उनके लिए पाकिस्तान ने अपने मिनिस्टर भेजे हैं। सो जयशंकर के लिए जो है क्या नाम है उसका, उन्होंने एक डायरेक्टर लेवल के शख्स अदील खोखर साहब को कहा कि जाकर, इमरान साहब को कहा, डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, कि वो जाएं और जाके जयशंकर साहब को रिसीव करें। बहरहाल वी वेलकम डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर इज़ अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम ये है चीज़ों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। He should work for this। अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डिज़ायर है कि वो चाहता है कि भारत के साथ जो है वो मामलात नॉर्मलाइज किए जा सकें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज रेड कार्पेट बिछाया है डॉक्टर जयशंकर के लिए, और वो रेड कार्पेट जो है दैट इज़ बिकॉज के हम समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस खित्ते का। कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई एससीओ से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, यू नो, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश, एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ रहता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड, हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना है। देखें, सबसे पहले अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं, सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी है। अगर आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ, ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डालने से ये पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है, और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है, और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट। यहाँ पर एक सवाल है, हाँ। हमारे जो सियासतदान है, या माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, या वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है, क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं? मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी कैसे खुश हो रहे, जैसे कोई उनका अब्बू आ गया हो। वैसे देखे तो जयशंकर साहब उन सभी के अब्बू ही है, और सब बहुत खुशी मना रहे हैं कि यार इंडिया क्या, जयशंकर साहब हमारे पाकिस्तान में आए हैं, अब हमारे मसले हल हो जाएंगे। वो तो अब हम इस बात पर अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जयशंकर साहब ने पहले ही बोल दिया था मैं इधर कोई भी मतलब अपने रिलेशन पर बात करने नहीं आ रहा हूँ, मैं ओनली फॉर एससीओ मीटिंग अटेंड करने आ रहा हूँ, और वही मकसद है मेरा, दूसरा कोई मकसद नहीं है इधर पाकिस्तान आने का, और पाकिस्तान आने का मन ही नहीं है, क्योंकि यार वहाँ पर कौन जाएगा, आए दिन हमले होना और होना, वैसी स्थिति में जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।